तो कहानी के स्टार्ट में हम 40 साल जोसेफिना को देखते हैं, जो कि एक नन है और साथ ही साथ वो एक गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज भी है। जोसेफिना अपने हॉस्टल में ही होती है, तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि गांव में उसके फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी बहन का एक 15 साल बेटा जो कि अब अकेला हो चुका है, जिसका नाम अलेक्जेंड्री होता है। अलेक्जेंड्री अपने नाना के पास ही रहा करता था। दरअसल अलेक्जेंड्री को उसकी मां ने बचपन में ही छोड़ दिया था। जोसेफिना, जिसने यह तय किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक नन बनकर ही गुजारेगी, मगर अब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है जो कि उसकी बहन के एक 15 साल बेटे की होती है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वो हॉस्टल से अपनी नन की जिम्मेदारियां छोड़ के अपने घर के लिए रवाना होती है। गांव पहुंचने के बाद जोसेफिना अपने फादर की लास्ट रिचुअल्स के अंदर शिरकत करती है, जहां पे वो अपने भांजे अलेक्जेंडर से भी मिलती है। वो देखती है कि अलेक्जेंडर अपने नाना की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। अलेक्जेंडर को बचपन से ही ना तो उसकी माँ का प्यार मिला था और ना ही बाप का। उसके लिए सब कुछ उसके नाना ही थे, मगर आज उसके नाना भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब अलेक्जेंडर को अपने आगे की जिंदगी अपनी आंटी जोसेफिना के साथ गुजारनी होगी, जिसको वो बहुत ही कम जानता है क्योंकि वो इससे बहुत कम मिला हुआ है। अब रात में जोसेफिना अलेक्जेंडर के पास चाय और बिस्किट ले जाती है, मगर अलेक्जेंडर वो खाने से मना कर देता है, जिस पे जोसेफिना उसे समझाती है कि देखो, अब आगे की जिंदगी हम दोनों ने साथ ही बितानी है, इसलिए तुम मुझे तंग मत करो। ये सुनते ही अलेक्जेंडर वो चाय पीने लगता है। अब इसी बीच जोसेफिना की नजर अलेक्जेंडर के पाँव पे पड़ती है, जहाँ पर उसे चोट लगी होती है। वो फौरन से उसे अपने साथ बाथरूम में ले जाके उसकी चोट को साफ करने लगती है। अब यहाँ पे जोसेफिना को पता चलता है कि अलेक्जेंडर काफी दिन से नहाया हुआ नहीं है, क्योंकि उसके जिस्म से बू आ रही होती है। अब यहाँ पर जोसेफिना अपने हाथों से ही अलेक्जेंडर को नहलाती है और उसके बाद उसे बिस्तर पे ले जाके लिटा देती है। अगली सुबह एनजीओ से एक औरत आगे जोसेफिना से मिलती है। वो उसे कहती है कि तुम अगर अपने भांजे का ख्याल नहीं रख सकती तो इसे हमारे साथ ऑर्फनेज भेज दो, हो सकता है कोई फैमिली इसे अडॉप्ट कर ले जो कि अच्छे से इसका देखभाल भी कर सके। जोसेफिना उस औरत को बताती है कि अब मैंने प्रॉपर यहीं पे रहना है और मैं इसका ख्याल रखूंगी। अलेक्जेंडर जोसेफिना से उस औरत के बारे में कहता है कि आपने मुझे अनाथ आश्रम बिल्कुल भी नहीं भेजना, जिसपे जोसेफिना उसे कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और अंदर ही अंदर वो इस सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे अलेक्जेंडर को उसके साथ भेजना चाहिए, हो सकता है इसको कोई अच्छी फैमिली मिल भी जाए। मगर साथ ही साथ वो ये सोचती है कि इसको ऑर्फनेज भेजने के बाद इसका काफी नुकसान होगा, ये सारी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगा। अब अगले दिन जोसेफिना को पता चलता है कि आज अलेक्जेंडर अपना स्कूल स्किप करके अपने दोस्त के साथ खेलने चला जाता है। अब आज की रात जोसेफिना अलेक्जेंडर पे इस चीज को लेके काफी गुस्सा भी करती है और रात में जब जोसेफिना सो रही होती है तभी अलेक्जेंडर भी उसके पास आके लेट जाता है। वो उसे बताता है कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा है और डर के मारे वो अपना बिस्तर भी गीला कर चुका है। अब जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंडर उसके पास सोए, मगर मजबूरन उसको अपने पास सुलाना पड़ जाता है। सोते सोते जोसेफिना के मन में अलेक्जेंडर को लेके उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। वो ये सोचती है कि कैसे वो अपने हाथों से उसको नहला रही थी। अगली सुबह जब जोसेफिना गॉड से प्रे कर रही होती है तभी वो इस सब को लेके भी काफी शर्मिंदा होती है। वो गॉड से माफी मांगती है कि वो कहीं ना कहीं अपने भांजे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वो क्योंकि काफी रिलीजियस होती है, इसलिए उसकी परेशानी अब काफी बढ़ चुकी होती है। अब अगले दिन जब अलेक्जेंडर अपने स्कूल से वापस आता है तो जोसेफिना देखती है कि उसके पैर में गंदगी लगी है, तो वो उसे नहलाने के लिए अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। अपने हाथों से अलेक्जेंडर को नहला रही होती है तभी उसकी नजर अलेक्जेंडर के पेट के पास जाती है, जहाँ पे उसकी स्किन लाल हो रही होती है। जोसेफिना के हाथ लगाने पे अलेक्जेंडर शर्माने लगता है। तभी जोसेफिना उसे बताती है कि उसके पेट के पास इन्फेक्शन हो रहा है, मुझे दिखाने हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब आज रात में फिर से जोसेफिना के मन में अलेक्जेंडर को लेके गलत ख्याल आने लगते हैं। वो इस सब से बचने के लिए खुद को तकलीफ देती है। वो अपनी टांग पे एक तार बांध देती है, जिससे उसको काफी तकलीफ होती है और जब भी उसके दिल में ऐसे गलत ख्याल आते हैं वो खुद को पनिश करने लग जाती है। अब अगले दिन जोसेफिना अलेक्जेंडर को लेके अपने साथ डॉक्टर पे जाती है, जहाँ पे डॉक्टर चेकअप के बाद अलेक्जेंडर को कुछ दवाइयाँ देता है और ये लोग वहाँ से वापस अपने घर को आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जोसेफिना काफी अच्छे से अलेक्जेंडर का ख्याल रख रही होती है, जिससे अलेक्जेंडर भी काफी खुश होता है। अब अगले दिन जोसेफिना को किसी काम के सिलसिले में शहर जाना होता है, तो वो अलेक्जेंडर को पीछे नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो उसको भी अपने साथ ले चलती है। जोसेफिना ट्रेन के जरिए शहर आती है और सीधा हॉस्टल की तरफ चलती है, जहाँ पे वो पहले काम किया करते थे। जोसेफिना यहाँ पर अपनी एक सीनियर नन से मिलती है और उसको सारी बात बताती है कि वो अपने भांजे को लेके क्या फील कर रही है। वो सीनियर नन
जोसेफिना को बताती है कि मुझे मालूम है अपने फादर की डेथ के बाद तुम्हें अपने भांजे का ख्याल रखना पड़ा और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो और खुद को मजबूत करो, खुद पे काबू करना सीखो। अब यहाँ से जोसेफिना अलेक्जेंडर को लेके अपने होम टाउन वापस लौट जाती है। अब रात को सोते समय अलेक्जेंडर जोसेफिना से कहता है कि क्या आप मेरी पीठ सहला सकती हैं जब तक मैं सो ना जाऊं। अब ना चाहते हुए भी जोसेफिना अलेक्जेंडर की पीठ सहलाने लगती है। अब सहलाते सहलाते जोसेफिना को अंदर से काफी अजीब लगने लगता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर तो सो जाता है और जोसेफिना भी अनजाने में उसके पास में ही सो जाती है। अब अगली सुबह उठ के वो देखती है कि वो अलेक्जेंडर के पास सो रही थी। ये देख उसे खुद पे काफी गुस्सा आता है, मगर अब जोसेफिना अलेक्जेंडर से दूरी बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। वो गुजरने के साथ साथ वो अलेक्जेंडर के साथ काफी अटैच होती जा रही थी। जोसेफिना के लिए अब ये सब कुछ काफी मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल जोसेफिना जो कि एक नन थी, अपनी पूरी जिंदगी उसका किसी मर्द के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रहा था, क्योंकि अब उसको अपने भांजे का ख्याल भी रखना था और ये लोग इकट्ठे भी रह रहे थे। सो उसकी छुपी हुई ख्वाहिशें अब उसके सामने आ रही थी। अब इसी दौरान जोसेफिना को एक कॉल आती है जिसपे उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंडर की माँ, जो कि जोसेफिना की बहन है, वो अगले रोज घर आएगी। अब वो अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाना चाहती है। जोसेफिना काफी परेशान हो जाती है। वो फौरन से अपने लॉयर को कॉल करके उससे पूछती है कि क्या अलेक्जेंडर की माँ उसको अपने साथ ले जा सकती है, जिसपे वो लॉयर उसे बताता है कि अगर अलेक्जेंडर खुद अपनी माँ के साथ जाना चाहे तो वो उसे ले जा सकती है, और अगर वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए तो फिर उसकी माँ उसको साथ नहीं ले जा सकती। अब जोसेफिना की परेशानी मजीद बढ़ती जाती है। जोसेफिना बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अलेक्जेंडर अपनी माँ के साथ जाए। उसकी माँ ने तो उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जोसेफिना आज के दिन अलेक्जेंडर को अपने साथ बाहर बाजार ले जाती है। वो बाजार से उसको काफी सारी शॉपिंग भी करवाती है, ताकि जब अगले दिन उसकी माँ उसको लेने आए तो वो जोसेफिना के साथ ही रहे। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ घर पे आके जोसेफिना से अलेक्जेंडर के बारे में पूछती है, जिसपे जोसेफिना उसे कहती है कि वो तो स्कूल गया हुआ है। अलेक्जेंडर की माँ जोसेफिना को बताती है कि मैंने बहुत ही मजबूरी में इसको छोड़ा था। अब मैं अपने पहले शोहर को तलाक दे चुकी हूँ और मैंने नई शादी कर ली है। अब मेरी जिंदगी भी बहुत सेटल हो चुकी है, इसलिए मैं अपने बेटे को अपने साथ वापस ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर की माँ जोसेफिना को एक कार्ड देती है और उसे कहती है कि जब मेरा बेटा वापस घर लौट आए तो उसे कहना वो मुझसे कॉल करे। ये कहने के बाद वो अपने नए शोहर के साथ गाड़ी में बैठ के यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर स्कूल से वापस घर आता है तो जोसेफिना उसको ये बिल्कुल भी नहीं बताती कि उसकी माँ पीछे से घर आई थी और उसे कॉल करने का कह के गई है। अब रात में जब अलेक्जेंडर अपने बिस्तर पे सो रहा होता है तभी जोसेफिना उसके पास आती है। वो उसके पैर पे सर रख के काफी देर रोने लगती है। और अगले दिन हम देखते हैं अलेक्जेंडर की स्कूल की वैन भी सुबह आती है, तो जोसेफिना जानबूझकर उसे नहीं उठाती। जोसेफिना को डर होता है कि अगर अलेक्जेंडर स्कूल जाएगा तो उसकी माँ वहाँ पर उसको मिलने आ जाएगी। सुबह अलेक्जेंडर जब उठ के देखता है तो वो जोसेफिना पे काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे क्यों नहीं उठाया। उसका आज एक फुटबॉल मैच भी होता है। वो जोसेफिना से कहता है कि अब उसको चाहे बस से ही जाना पड़े मगर वो अपने कॉलेज जाएगा। जोसेफिना अलेक्जेंडर को अकेले जाने से मना करती है, जिस पे भड़क के अलेक्जेंडर से कहता है कि अगर आपको मेरा इतना ही फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद के दे दीजिए। अब अलेक्जेंडर बस से अपने स्कूल चला जाता है। वो अपना फुटबॉल मैच खेलता है। मैच खेलने के बाद वो एक लड़की से आके बात करता है जिससे वो पसंद भी करता है। वो काफी क्लोज होता है उसके। तभी जोसेफिना भी पीछे से देख रही होती है। जोसेफिना ये देख के काफी जेलस होती है कि अलेक्जेंडर किसी लड़की के काफी करीब है। जोसेफिना अलेक्जेंडर के पास आती है। ये लोग यहाँ से बस में बैठ के अपने घर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में जोसेफिना अलेक्जेंडर को एक फोन देती है, जिसे पा के अलेक्जेंडर काफी खुश होता है। अब अगले रोज अलेक्जेंडर की माँ उसे स्कूल में मिलने आती है। वो उसको अपनी सारी परेशानी भी बताती है कि किस हाल में उसे उसको छोड़ना पड़ा था। ये लोग आपस में काफी बातें करते हैं और अलेक्जेंडर की माँ उसको अपने नए हस्बैंड से भी मिलाती है। ये लोग चाय पीने के लिए बाहर भी जाते हैं। अलेक्जेंडर की माँ उसे बताती है कि मैं तुम्हें लेने कुछ रोज पहले तुम्हारे घर भी आई थी। तुम घर पे नहीं थे। मैंने नंबर भी छोड़ा था मगर तुमने कॉल ही नहीं की। अब इसके बाद ये लोग अलेक्जेंडर को छोड़ने उसके घर तक भी जाते हैं। अब रात में अकेला बैठा अलेक्जेंडर यही सोच रहा होता है कि क्या उसको उसकी माँ का साथ जाना चाहिए या नहीं। वो पुराना फोटो एल्बम निकालता है जिसमें वो देखता है कि उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। ये देख के वो काफी दिल बर्दाश्त होता है। उसे काफी तकलीफ होती है और वो ये फील करता है कि उसको जोसेफिना को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। जोसेफिना उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रख रही है। बाद रात अलेक्जेंडर अपने एक दोस्त के घर पार्टी पे जाता है। वहाँ पर उसको वही लड़की मिलती है जिसे वो पसंद भी करता है। ये लोग काफी ड्रिंक करते हैं
और ड्रिंक करने के बाद अलेक्जेंडर की हालत ऐसी होती है कि वो खुद अपने घर नहीं जा पाता, तो उसके सारे दोस्त मिलके उसको उसके घर तक छोड़ देते हैं। अब जोसेफिना जैसे तैसे अलेक्जेंडर को घर के अंदर ले जाती है। वो उसका नशा उतारने के लिए उसको नहलाने लगती है। अब नहलाते नहलाते अलेक्जेंडर जोसेफिना को किस कर लेता है, जिस पे गुस्सा होते ही जोसेफिना उसे एक जोरदार तमाचा लगा देती है। अगली सुबह जोसेफिना गॉड से प्रे करते हुए अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी ही मांग रही होती है कि वो पीछे देखती है अलेक्जेंडर अपना बैग उठा के वहां से निकल रहा होता है। जोसेफिना के पूछने पे वो उसे बताता है कि मैं ये घर छोड़ के अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, और तुमने मुझे ये चीज क्यों नहीं बताई कि मेरी माँ मुझे लेने भी आई थी। जिस पे जोसेफिना उसे काफी रोकती है, वो नहीं रुकता। जोसेफिना उसे बताती है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए ये सब मैंने तुमसे छुपा रखा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के चले ना जाओ। अलेक्जेंडर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो घर के बाहर जाके गाड़ी में बैठ के अपनी माँ के साथ निकल जाता है, और जोसेफिना पीछे बड़ी आंखों से खड़ी उसको देखती रहती है। अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने साथ होटल ले जाती है। होटल जाने के बाद अलेक्जेंडर को ये फील होता है कि उसकी माँ उसके हस्बैंड का अलेक्जेंडर के साथ रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब अलेक्जेंडर अपनी माँ से कहता है कि हम बाहर डिनर के लिए चलते हैं, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम पैसे लेके बाहर से कुछ खा लो, हम लोगों को भूख नहीं है। तो आज अलेक्जेंडर को ये फील होता है कि इनके साथ आगे उसने कोई बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वह अलेक्जेंडर घर से निकलता है और बस में सवार होकर जोसेफिना से मिलने के लिए उसकी तरफ रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जोसेफिना को देखते हैं, जो कि अलेक्जेंडर से बिछड़ के बिल्कुल ही बेसूध हुई बैठी थी। जोसेफिना काफी सदमे में होती है, और आज वो एक फैसला करती है कि अब वो खुद को बदलेगी ताकि लोग उसको पसंद कर सकें। वो फुल मेकओवर करके फैंसी कपड़े पहन के एक क्लब में जाती है। वहाँ ये एक आदमी से मिलती है। ये दोनों बैठ के काफी बातें करते हैं, और जोसेफिना यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है। ये दोनों आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि वो आदमी जोसेफिना से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, मगर जोसेफिना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और अपनी हरकतों से जोसेफिना उसे जाहिर करती है कि वो उसमें काफी इंटरेस्टेड है, जिसपे वो उन कहानी की हरकतों को समझ जाता है और अपने कार में बिठा के उसे एक सुनसान जगह ले जाने लगता है। सुनसान जगह गाड़ी रोकने के बाद ये लोग वहाँ पर किस कर रहे होते हैं। जोसेफिना शुरू में तो काफी इंजॉय करती है, मगर उसे फील होता है कि ये सब कुछ काफी गलत है। मगर अब उसके रोकने पे वो दूसरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं रुकता, और वहीं पे गाड़ी को लॉक करके वो उसके साथ काफी गलत कर देता है। इसके बाद वो आदमी जोसेफिना को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। जोसेफिना जैसे तैसे अपने घर को लौट रही होती है। अलेक्जेंडर यहाँ पर उसको देख देता है और उसको उठा के वो अपने साथ अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद वो बाथरूम में जाके उसको नहलाने लगता है। वो हम देखते हैं कि पहले जोसेफिना अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, मगर आज अलेक्जेंडर जोसेफिना को नहला रहा होता है। जोसेफिना जो कि एक नन के तौर पे अपने हॉस्टल में अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी, मगर किसी तरह उसको उसके भांजे की जिम्मेदारी मिल गई। वो उसके साथ अट्रैक्ट हो गई। फिर वो गॉड से इस बारे में माफी भी मांगा करती थी, लेकिन इसी चलते उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि वो एक इंसान पे ट्रस्ट कर बैठी। और आज वो इस चीज को कितना पछता रही है कि काश वो उसी नन की तरह अपने हॉस्टल में ही रहती, तो शायद उसकी जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही होती। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।